जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख के समझ ही गए हैं, हरछठ व्रत साल 2020 में किस तारीख को करना है। हरछठ व्रत का क्या क्या सामान आपको लाना है, हरछठ व्रत की पूजा विधि क्या होती है, हरछठ का व्रत रखने पे किस तरह का भोजन करा जाता है, हरछठ के व्रत के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी बातें आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। जो स्त्रियां पहली बार हरछठी का व्रत रख रही हैं, वह किस तरह से व्रत रखना है यह भी जान सकती हैं। तो दोस्तों, आप सभी की संतान की आयु लंबी हो, जीवन में किसी को भी संतान का दुख न देखना पड़े, सभी को संतान की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए बलदाऊ जी का जन्म दिवस मनाने के लिए हम सभी हलषष्ठी माता की जय बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दिन कृष्ण जी के बड़े भैया बलराम जी का जन्म दिवस भी होता है। इसे बलदाऊ जयंती बोलते हैं, हरछठ बोलते हैं, हलछठ बोलते हैं, उब छठ बोलते हैं और ललाई छठ बोलते हैं। कई नामों से इस दिन को मनाया जाता है, परंतु तात्पर्य एक ही है, भगवान को याद करना, पूजन अर्चन करना। इस बार 9 अगस्त 2020 की तारीख को हरछठी का व्रत रखा जाएगा। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 9 तारीख को सुबह 4:18 से होगा और षष्ठी तिथि की समाप्ति 10 तारीख की सुबह 6:42 पे होगी। दोस्तों, यह बहुत ही परम पावन दिन है। जिन स्त्रियों के जीवन में संतान सुख होता है, वह इस दिन पे व्रत उपवास करती हैं और भगवान को धन्यवाद देती हैं। हे प्रभु, आपने हमें संतान दी और इस संतान का लालन पोषण करने का आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से हम अपने सभी व्रत त्योहारों को मनाते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होती हैं, जिससे पूजा पाठ में आपसे कोई गलती नहीं होती। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक कर लीजिए। फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ जरूर शेयर करिए, जिससे सबको पता पड़े हलछठ का व्रत रखने से कितने फायदे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सामान बता देती हूँ आपको। सबसे पहले छठ माता बनाने के लिए हमें कांस की घास लानी होती है और बेर के पत्ते। यह दोनों चीज़ें एक साथ लगा के गमले में छठ माता बनाई जाती है। कांस की घास के ऊपर ऐसे सफ़ेद रंग के फूल रहते हैं, KANS करके। यदि आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको कांस की घास के कई सारे फ़ोटो मिल जाएंगे। फिर आपको दोस्तों चाहिए महुआ, फसई का चावल या लाल चावल, 7 प्रकार का अनाज जिसे हम सतंजा कहते हैं, मूली, ककड़ी, फूल इत्यादि, सुहाग का सामान जिसमें बिंदी, चूड़ी, बिछिए, जो भी सुहाग का सामान है आप वो ला सकते हैं। काले रंग का धागा, यह बच्चे को कमर में बांधा जाता है। पहले इसकी पूजा करी जाती है हलछठ माता पे चढ़ा के, फिर बच्चे को बांधा जाता है। इसके अलावा जो भी मौसमी फल हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने भुट्टा, खीरा, सेब, केला, यह सभी चीज़ें ली हैं। नींबू भी लिया है। और एक जो भी राखी है, आपने अभी राखी का त्यौहार मनाया होगा तो भगवान के लिए एक नई राखी ज़रूर ले आइएगा। हलछठ व्रत की कथा जो होती है उसकी किताब ले आइएगा और नारियल लेके आना है। इसके अलावा ये जो पूजा का सामान है, इसे किस में भरना है अब मैं आपको वो बता देती हूँ। और दोस्तों, एक विशेष बात, इस दिन पे गाय के दूध का बना हुआ कोई भी चीज़ या गाय के दूध का हम बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ जो कटोरी में रखा हुआ सफ़ेद सफ़ेद दही आपको दिख रहा है, यह भैंस के दूध का दही है। इसी का प्रयोग इस व्रत में करा जाता है, क्योंकि इस दिन पे गौ माता का पूजन होता है, हलछठ का व्रत होता है। इसलिए खास तौर पे भैंस के दूध का दही आप घर पर ही बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। फूल, माला इत्यादि, ब्लाउज पीस या फिर जो भी आप सामान हलछठ माता पे चढ़ाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। अब यह जो सामान है, इन्हें भरने के लिए छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन चाहिए।
टोटल हमें कितने बर्तन चाहिए। दोस्तों यदि आपकी एक संतान है यानी केवल एक लड़का है, अगर आप एक बच्चे के लिए पूजा कर रहे हैं तो एक बच्चे के लिए 14 बर्तन भरे जाते हैं। दोस्तों 14 बर्तन यानी आप यहाँ पे 7 जो दोने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ते के बने हुए दोने रखे हैं। तो हम 2 बच्चों के लिए पूजा कर रहे थे, इसलिए हमने 2 अलग अलग थालियाँ लगाई हैं। एक थाली में 7 मिट्टी के छोटे भुकुए हैं यानी छोटे लोटे के आकार के हैं और 7 दोने हैं, कुल मिला के 14। यदि आपको दोस्तों दोने नहीं मिलते हैं तो आप मटकी के साथ साथ डलिया भर सकते हैं। कई जगह बांस की डलिया आसानी से मिल जाती हैं, तो 7 मिट्टी के बर्तन और 7 बांस की डलिया भर सकते हैं। यदि आपको डलिया और दोने दोनों ही नहीं मिलते तो आप टोटल 14 मिट्टी के बर्तन भरें। चलिए अब आगे जान लेते हैं पूजा की तैयारी कैसे करना है। जो लोग दोस्तों महुआ खाते हैं, महुरी इत्यादि बनाते हैं, वह महुए को उबालते हैं। तो आप चाहें तो महुए को उबाल लें, और केवल यदि आप पूजा के लिए महुए का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसे धोकर भी उपयोग में ला सकते हैं। मिट्टी के ये जो बर्तन हैं इन्हें धो के सुखा लेना चाहिए। उसके बाद इनके ऊपर हल्दी से टीके लगा देने चाहिए और कुमकुम से टीके लगाने चाहिए। इसके बाद ये जो मिट्टी के बर्तन हैं और जो दोने हैं सभी को साफ कर लेना चाहिए, दोने भी धो के सुखा लेना चाहिए। इनके अंदर महुआ भरा जाता है, भैंस का दही भरा जाता है, 7 प्रकार का अनाज भरा जाता है। यह सभी चीज़ें भरी जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा फसई का चावल होता है, उसको भी धो के इन सभी चीज़ों में डाला जाता है। 4 चीज़ों से यह जो भुकुए और जो दोने हैं इन्हें भरा जाता है। फिर से बता देती हूँ, महुए को आप उबाल के भी भर सकते हैं और बिना उबाले केवल धो के भर सकते हैं। दही, जो भैंस का दही है वो, 7 प्रकार का अनाज जिसे हम सतंजा कहते हैं वह, और इसके अलावा थोड़ा सा फसई का चावल, उसे धो के इन सभी दोने और भुकुओं में भरा जाता है। और साथ ही साथ इन भूकों और दोनों में एक एक मिठाई का पीस ज़रूर रख लीजिएगा। अब दोस्तों हम पूजा करने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ वीडियो दिख रहा है, ये बहुत साल पुराना वीडियो है, ये बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं है, पर मैं आपको सीक्वेंस बताती जाती हूँ पूजा कैसे करना है। सबसे पहले आप छठ माता बना लीजिए, जैसे गमले में यहाँ बनी हुई आपको दिख रही हैं। यहाँ पे कांस की घास और बेर के पत्ते लगा के हमने षष्ठी माता या छठ माता बनाई है। उनके सामने नीचे लोटे के अंदर जल भरा हुआ है और उसके ऊपर चावल की कटोरी में एक दिया हमने जलाया है, तो हम इसे दीप कलश कहते हैं। दीप कलश बनाया जाता है। फिर सबसे पहले जो छठ माता हमने बनाई हैं उन्हें हम स्नान कराते हैं। जो फ़ोटो आपने वीडियो के सबसे शुरू में देखी थी वही फ़ोटो है कि हम सबसे पहले छठ माता को स्नान कराएंगे। उसके बाद जैसा विधिवत पूजन होता है वही पूजन करा जाता है। एक कोई छोटा कपड़ा लेके छठ माता को वस्त्र अर्पित करे जाते हैं। उनको रोली, हल्दी, सिंदूर इत्यादि चावल से टीका लगाया जाता है और उसके बाद सुहाग का सामान अर्पित करा जाता है। आप देख सकते हैं जो जो हमारे पास सब सामान है हम इन्हें अर्पित कर रहे हैं। यह सुहाग का सामान मैं अर्पित कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हर सुहागन स्त्री अपने लिए अलग अलग चढ़ाती है। जैसे यहाँ मैं और मेरी सास साथ में पूजन कर रहे हैं, पर हम दोनों अपना सामान अलग अलग चढ़ा रहे हैं। वह अपने बेटे के लिए पूजन कर रही हैं और यहाँ मैं अपने बेटे के लिए पूजन कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर हमने जो नारियल लाया था वो चढ़ाया है। फल जो हम लाए थे जैसे कि भुट्टा, खीरा, नींबू, सभी फल हमने चढ़ाए हैं। केले, सेब आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सभी सामान चढ़ाया हुआ है। अपने बच्चे के कमर में बांधने के लिए जो मैंने काला डोरा लाया था वह भी चढ़ा दिया है। और इसके बाद अब यह जो हमने सामान थालियों में भर के तैयार करा है यह चढ़ाते हैं।
तो सबसे पहले ऊपर जो छठ माता बनी है, हम उन्हें एक भुकुआ और एक दोना चढ़ा देते हैं और वहाँ रख देते हैं। उसके बाद एक भुकुआ और एक दोना हम कलश को अर्पित करते हैं। नीचे ये जो कलश है इसके पास अर्पित कर देंगे और रख देंगे, और पूरा का पूरा प्रसाद इसी तरह हम भगवान से छुला के वहाँ पे रख देते हैं और यह प्रसाद चढ़ा हुआ माना जाता है। इसके बाद यह प्रसाद आप अपने बच्चों में, घर के आसपास जो भी बच्चे रहते हैं उन सब में दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें गौ माता को भी यह प्रसाद खिला सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ बैठ के व्रत की जो कथा है वह पढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास हलषष्ठी व्रत की किताब रहती है, हम उससे कथा पढ़ते हैं और फिर हम हवन करते हैं। दोस्तों, इस बार जब हम हवन करते हैं तो उसमें हम एक कंडा सुलगा लेते हैं और उस सुलगते हुए कंडे पे थोड़ा सा घी कपूर डाल के अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और उसमें दोस्तों केवल महुए और जो भैंस का दही है यह चीज़ डाल के हवन करा जाता है। किसी भी तरह की हवन सामग्री का हम प्रयोग नहीं करते हैं, केवल भैंस का दही और महुआ डालकर हवन करा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिर हम आरती करते हैं। ये जो आरती है यह भी किताब में दी हुई रहती है। माता रानी की आरती इस व्रत में करी जाती है, और साथ ही साथ छठ माता की फेरी ली जाती है। आप देख सकते हैं यह छठ माता हमने बीचों बीच रखी हैं, तो इनके चारों ओर हमें 7 फेरी लेना होता है। जब हम फेरी लेते हैं तो हम एक तो घड़ी की दिशा में घूमते हैं, जिस तरह से घड़ी घूमती है, और एक बार फेरी लेते हैं तो थोड़े से फूल, फसई के चावल यहाँ पे छठ माता पे चढ़ा देते हैं। ऐसे ही जब हम दोबारा फेरी लेते हैं तब भी थोड़े से फूल और फसई के चावल अपने हाथ में ले लेते हैं, और महुआ भी दोस्तों इसे हम छठ माता पे चढ़ाते जाते हैं। ऐसा कुल हम 7 बार करते हैं, और इस तरह से हमारी हलछठी की पूजा पूरी हो जाती है। हम इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी क्षमा प्रार्थना करते हैं और अपनी हलछठ माता से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों की जो भी परेशानियां हो, कष्ट हो, उन सभी को दूर करें। एक चीज़ मैं भूल गई दोस्तों, यहाँ पे जब सामान चढ़ा रहे थे तब जैसे यदि आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसका कोई ना कोई खिलौना छठ माता पे ज़रूर रखें। आपका बच्चा बड़ा हो गया है, पढ़ाई करता है, तो कोई कॉपी या फिर कोई भी उसका पेन वहाँ पे रखें और बाद में वह बच्चा उसी पेन का उपयोग करे। इस तरह की चीज़ों को भी छठ माता पे चढ़ाया जाता है। इस तरह से आपकी हलषष्ठी व्रत की पूजा पूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हलषष्ठी व्रत के दिन स्त्रियों को क्या खाना चाहिए। इस दिन पे आप लाल चावल खा सकती हैं, जिसे फसई का चावल बोलते हैं, भैंस का दही खा सकती हैं, और इसके अलावा आप केला खा सकती हैं। और साथ ही साथ पोई की भाजी एक होती है, वह भी व्रत में खाई जाती है। कई सारे लोग पोई की पत्तल बनाते हैं, उसी पे रख के इस भोजन को खाते हैं। वह खाने के लिए थाली का भी प्रयोग नहीं करते हैं। और सबसे खास बात, इस व्रत में आपको क्या नहीं खाना है। इस व्रत में कोई भी ऐसी चीज़ जो हल जिस भी ज़मीन पे चलता है उस पे उगाई जाती है, उसे बिल्कुल नहीं खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हल जिस ज़मीन पे चलता है उस पे उगा हुआ कोई भी चीज़ हम नहीं खाते हैं। इसलिए इस दिन पे हम चाय भी नहीं पीते हैं, क्योंकि चाय के लिए जो गन्ना है उसकी ज़मीन पे हल चलता है। तो आप चाहें तो इस दिन पे केवल महुए की चाय पी सकते हैं, पर ये सभी चीज़ें नहीं खाई पी जाती हैं। व्रत बहुत ही कठिन होता है और उसको रखने का महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको दिन भर व्रत रखना चाहिए और यह कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। भोजन एक बार ही करा जाता है, इसमें एक से ज़्यादा बार हम भोजन नहीं करते हैं। तो इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत करना है। अब इसके बाद इस दिन पे व्रती स्त्रियां साफ कपड़े पहन के दिन के समय पे पूजन करती हैं। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर इस दिन पे नए या कोरे वस्त्र पहन के ही पूजन अर्चन करते हैं,
और साथ ही साथ बच्चों को भी अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। और जब पूजन अर्चन करा जाता है उस समय यदि आपकी संतान वहाँ पे हैं तो उनका टीका भी करा जाता है। इस तरह से हलछठी माता से या हलषष्ठी माता से बच्चों के सुख सौभाग्य की कामना प्रार्थना करी जाती है और इस व्रत को करा जाता है। दोस्तों, इस दिन पे हलषष्ठी व्रत की कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस कथा को भी आप सुनिए। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग भी हलषष्ठी का व्रत रखते हैं वह जन्माष्टमी के दिन पे व्रत नहीं रखते हैं। ऐसा मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा है छठे आठे व्रत नहीं रहा जाता और यह सारा व्रत लोक मान्यताओं के आधार पर रखा जाता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ रखा जाता है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं इस व्रत को रखती हूँ। तो आप सब भी जब व्रत रखें तो इस तरह से सभी नियमों का पालन करें। जिस तरह से मुझे आशीर्वाद मिलता है अपनी सास का, आपको भी आशीर्वाद और प्यार मिलता रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको हलछठी व्रत का जो कहानी है इस वीडियो में बता देती हूँ। सुमरे भवानी दाहिनी गणपति को शीश नवाए, हलषष्ठी व्रत की कथा कहो पुराण विधि गाए। एक समय युधिष्ठिर राजा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घ आयु स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर नामक नगरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी स्नान करने गया और गंगा जी के जल में क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्राहा उसे जल में खींच ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को जलती हुई अग्नि में डाल दिया। पुत्र शोक में राजा रानी अपना राजपाट छोड़कर वन को चले गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय तथा गणेश जी का पूजन करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य महुआ खाया करती। श्री कृष्ण बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत के प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से जीवित निकलते हुए देखा, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी आवभगत की अर्घ आदि दिया और उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से शिव जी, स्वामी कार्तिकेय जी, पार्वती जी और गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण श्रद्धा सहित किया तथा नियम पूर्वक व्रत किया। यह उत्तम व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि से विदा ली। तदुपरांत वे दोनों धात्री पुत्र सहित वन को गए। वहां राजा रानी और धात्री पुत्र ने उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाश से ढके हुए श्रद्धा के साथ अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिलवा दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य का सविस्तार वर्णन बताया। उसने कहा कि हे राजन, जिस दिन
से आपके भय से त्रस्त होकर यहाँ आई हूँ। केवल वायु का ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय जी, पार्वती जी और गणेश जी का पूजन कर रही हूँ। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा पुत्र अब जीवित हो गया है, क्योंकि तुमने हमारा व्रत पूजन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधिपूर्वक करेगी तो उसके भी पुत्र की प्राप्ति उससे हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, मोह, लोभ त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक व्रती रहें तब तक किसी भी जीव पर हिंसा नहीं करें। व्रत संपूर्ण होने तक चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें। दोपहर के समय अपने सभी बंधु बांधवों के साथ पलाश और कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय जी, गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव के साथ उनका पूजन करें। पंचमुख, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त भगवान शिव को साष्टांग नमस्कार करें। शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को भी नमस्कार करें। मयूर वाहन, हे क्रौंच, पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद स्वामी कार्तिक जी को भी बारंबार नमस्कार करें। फिर एक दंत गणेश जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग नमन है। इस प्रकार इन चारों देवताओं को भली प्रकार पूजन करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे के साथ अपने घर को जाएं। उस दिन समा के चावल का भोजन करें। दही, दूध, घी तथा मट्ठा विशेष रूप से खाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधिपूर्वक करते हैं पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होते हैं। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधिपूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान को शिव शंभु को प्रणाम और नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई दीर्घ आयु पुत्र हुए। राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव भी दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। अश्वत्थामा द्वारा खंडित करा हुआ उसका गर्भ फिर से पुनर्स्थापित होने लगेगा और हिलने डुलने लगेगा। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा कि हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण की गौ का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। सोने या चांदी की मूर्ति बनवाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित इनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। जय बोलिए भोलेनाथ माता पार्वती की जय। गणेश कार्तिकेय भगवान की जय। आप सभी को षष्ठी माता का इसी तरह आशीर्वाद मिले। हर साल आप इस व्रत को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जो स्त्रियां इस व्रत को पहली बार रख रही हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं वह छठ माता के ऊपर गठान लगाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आपके जो हाथ की तीसरी उंगली है यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली और अंगूठे से, इन दो उंगलियों से आप जो गठान लगाती हैं और जिस भी स्त्री का नाम लेती हैं उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इस तरह से इस व्रत को रखने से संतान सुख प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। आप सभी को हरषष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नया चैनल नीता विक्रम फैमिली जाके दोस्तों ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियोस आपको पसंद आएंगे तो उसे भी लाइक करिए। वहाँ घर गृहस्थी से संबंधित बेहतरीन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जल्दी एक नया वीडियो लेके मिलूंगी। जय माता रानी।